तो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 446 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर श्रद्धा और थपकी मिलके दोनों ना कोसी को बहुत डरवा रही होती हैं। कोसी को ऐसा लगता है कि श्रद्धा मर चुकी है और वो भूत बन के मुझे मतलब आ रही है, मतलब मुझे मार डालेगी। तभी जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है कि यहाँ चुड़ैल बन के आ जाती है उसके सामने और उसे डरवाने लगती है और थपकी से कहती है कि देखो श्रद्धा मुझे आ रही है पकड़ने। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि कहाँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही आंटी जी। तभी जो थपकी होती है वो तो सब कुछ देख रही होती है, लेकिन जो कोसी होते हैं उसे काफ़ी ये दोनों मिलकर डरवाती हैं। जो कोसी होती है वो जाके बेड के अंदर छुप जाती है। तभी जो थपकी होती है वो कहती है आंटी जी निकलिए बाहर, चलिए मतलब चलिए सोने चलते हैं। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे यहीं सोने दो और यहीं पे एक मोमबत्ती ला के यहीं जला दो ताकि मैं यहीं सो जाऊँ। तभी थपकी जो होती है वो कहती है ठीक है आंटी जी आप यहीं सोइए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी थपकी वहाँ से चली जाती है। इधर जो कोसी होती है वो क्या करती है कि पंडित जी को बुलवाती है और कहती है कि पंडित जी आप इनके आत्मा की शांति के लिए मतलब पूजा रखिए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। और वहाँ पे जो बिहान के पिताजी रहते हैं उनका फ़ोटो वो लगा देती है और जस्ट उसी के पीछे लगा देती है श्रद्धा का फ़ोटो। तभी यहाँ पे सभी लोग कहते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो बताती है कि कुछ नहीं, हम पूजा कर रहे हैं बिहान के बाबूजी के। तभी यहाँ पे वसुंधरा और उनके जो हस्बैंड होते हैं बलविंदर सिंह, वो दोनों लोग उनके पाँव छू के और चले आते हैं। फिर जो बिहान होता है वो भी जाता है और अपने पिताजी का पाँव छूता है और फिर पूजा करता है। फिर वो भी वहाँ से हट जाता है। फिर थपकी जो होती है वो कहती है कि भगवान आपके आत्मा को शांति दे अंकल जी, और वो भी वहाँ से मतलब हट जाती है। जो प्रीति होती है वो कुछ काम के लिए उसको फ़ोन आता है, तभी वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो कोशी होती है वो पंडित जी से जल्दी जल्दी हवन करवा रही होती है ताकि श्रद्धा के आत्मा को शांति मिल जाए। फिर वो कहते हैं तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे फिर जो कोशी होती है वो श्रद्धा के फ़ोटो के सामने खड़े होकर काफ़ी माफ़ी मांगती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मेरे सामने अब मत आना, मुझे भूत बन के ना डरवाओ, मुझे मारो नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर उसे फ़ोन आता है जो कि थपकी श्रद्धा से करवाई रहती है और वो दोनों ऊपर रहती हैं। तभी थपकी जो खुशी होती है फ़ोन उठाती है और खुशी से श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे मतलब मेरी आत्मा को शांति के लिए तुम पूजा करवा रही हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी जो मतलब खुशी होती है कहती है प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये दोनों तो खूब मज़े ले रही होती हैं। तभी वहाँ पे जो बलविंदर सिंह हैं वो देख लेते हैं इन दोनों को। तभी वो कहते हैं कि आखिर में ये थपकी श्रद्धा के साथ मिलके ये कर क्या रही हैं, आखिर में ये दोनों कोसी को डरवा क्यों रही हैं। ये चीज़ सारी चीज़ें बाबूजी देख लेते हैं। कोसी काफ़ी डर जाती है और वो क्या करती है, कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी वो चली जाती है अपने रूम में जाने के बाद अपने सारे सामान पैक करती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ बलविंदर सिंह सॉरी वो आते हैं, उनके देवर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ रही हैं कोसी देवी। तभी वो कहती है कि अरे जान है तो जहान है, हम यहाँ से जा रहे हैं, मुझे कोई दौलत वौलत नहीं चाहिए और हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि ठीक है हम भी आपके साथ चलते हैं। तभी यहाँ पे दोनों लोग अपने बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चल देते हैं। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है फिर से और वो दोनों देख के काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आज के बाद नहीं आएंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तभी श्रद्धा जो होती है वो काफ़ी डरवाती है उन्हें। फिर वो दोनों यहाँ से दोनों भाग जाते हैं। फिर वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है श्रद्धा तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें कुछ दिन के लिए ऐसे ही छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता करना पड़ेगा कि ये लोग गए कि नहीं। जब तक ये लोग एकदम कंफर्म ना हो जाए कि इस घर को छोड़ के जब तक चले ना जाए, प्लीज़ श्रद्धा तुम यहीं पे छुप के रहना, कहीं ऐसी जगह छुप के रहो जहाँ कोई जान ना पाए। तभी वो कहती है कहाँ। तभी वो बताती है कि स्टोर रूम में तुम जाके रहना और वहाँ पे तुम्हें कोई नहीं, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है तो तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा। तभी जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाती है, कहती है कि क्या थपकी तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तभी वो कहती है कोई बात नहीं। तभी थपकी को थोड़ा सा चक्कर आने लगता है और श्रद्धा वहाँ से जैसे ही जा रही होती है तभी देखती है कि थपकी वहीं गिर गई है। तो फिर वो वापस आती है, थपकी को उठाने की कोशिश करती है लेकिन थपकी तो बेहोश पड़ी रहती है। तभी श्रद्धा जाती है और उसके ऊपर पानी छिड़कती है। तभी थपकी को होश आता है। थपकी से श्रद्धा पूछती है कि थपकी तुम्हें क्या हो गया। तभी थपकी बताती है कि पता नहीं क्यों आजकल मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसका रिपोर्ट मैंने दिया है, कुछ दिन बाद रिपोर्ट आने वाली है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, पर खैर ये सब छोड़ो, तुम यहाँ से जाओ और छुप जाओ। कोसी और उसका देवर दोनों भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ बिहान आ जाते हैं। बिहान कहता है कि माँ आप कहाँ जा रही हैं। तभी वो बताती है कि कुछ नहीं, मैं गाँव जा रही हूँ और माँ गाँव में मुझे कुछ पेपर साइन करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। बिहान जो होता है वो कहता है कि माँ आप रहने दीजिए, हम चले जाते हैं, आपके बदले हम सब सारा सामान मतलब सारी चीज़ें सही करके आ जाएंगे, आप यहीं रहिए, झूठ मूठ की परेशान होंगी। तभी वो बुलाती हैं शंकर को। शंकर से कहती हैं कि तुम कहाँ मर गई थी। तभी शंकर जो होती है वो कहती है कि कोसी माँ ये नहीं हो सकता है कि हम यहीं पे रह जाएं और आप जाइए, आप काम करके आ जाइएगा तब तक। तभी जो शंकर कोशी होती है वो कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रहा है, अब हम तुम्हारे नारियल की जगह तुम्हारा सर फोड़ देंगे, इसीलिए चुपचाप रहो। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं रहने दो ना, हम जा रहे हैं। तभी जो
कोसी होती है वो कहती है नहीं बेटा हम यहीं पे मतलब हम जा रहे हैं, तुम यहीं पे रहो। तभी जो कोसी होती शंकर होती है वो कहती है कि बिहान जी को हमें हमारे साथ चलो ना लेके। तभी बिहान भी वो कहता है कि हाँ हाँ हम भी चल रहे हैं। तभी जो कोसी होती है वो कहती है नहीं शहर का लड़का है, गाँव में नहीं एडजस्ट कर पाएगा, इसीलिए इसे यहीं रहने दो, हम लोग जा रहे हैं। तभी फाइनली ये लोग सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और बिहान और तबकी और वसुंधरा जी मतलब यहीं रह जाते हैं। और जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, बला टली। और तबकी भी काफ़ी भगवान का शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि अच्छा हुआ कि ये सब चले गए, क्योंकि बहुत टेंशन हो गई थी इन लोग के रहते हुए और बिहान का खतरा भी था बिहान की जान को। तभी यहाँ पे जो बिहान तबकी होती है उसके पास आ जाता है रिपोर्ट, जो कि उसके बेहोश होने का कारण, हर बार चक्कर आने का कारण होता है। तभी तबकी जो होती है जैसे ही पेपर्स को देखती है उसमें उसके लिए गुड न्यूज़ रहता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहती है। तभी उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ बिहान को सुनाने सबसे पहले। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो बॉल से उसके लाइट को ख़राब कर देते हैं और मार के ख़राब कर देते हैं बाइक की लाइट को। तभी वहाँ पे बिहान जो होता है वो आता है, बच्चों को डांटता है, कहता है कि कैसे शैतान बच्चों हो, मेरी लाइट ख़राब कर दी। तभी वो बच्चों को डांटता है, बच्चे जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तबकी जो होती है वो कहती है कि बिहान ऐसे बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। तभी वो कहता है कि अच्छा क्यों ना डांटूँ, देखा तब कि इन्होंने मेरी लाइट को ख़राब कर दिया। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत परेशान तो करते ही हैं। तभी वो कहता है कि अच्छा जब अभी दूसरे के बच्चे को डांट रहा हूँ तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर अपने बच्चे को डांटता तो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती। तभी वो कहती है कि मैं तो यही बताने आ रही थी, आई हूँ तुम्हारे पास। तभी वो कहता है कि क्या बताने आई थी। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखिए।